जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इन दिनों आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुना होगा कि रेलवे में आरपीएफ में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए एक नोटिस भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नोटिस की क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी की, कब तक आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है, टोटल कितने पोस्ट इसमें रह सकते हैं, एसआई के कितने पोस्ट रह सकते हैं, कांस्टेबल के कितने पोस्ट रह सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता मांगी जाएगी एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है और आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो यदि आप लोग एसआई या कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली की ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43 अप्रोप्स above it is apprised that the recruitment process for the post of sub inspector executive and constable executive is to be initiated. The last recruitment was conducted in 2018 in terms of RPF Directive 43 by RPF itself. However, in the existing scenario, RRB is being endowed with the responsibility of completing the first phase of recruitment, which includes calling of application, screening, hiring agency, conducting CBT, etc. and second phase would be completed by RPF itself. In this regard, Directive 43 needs appropriate modification before the initiation of recruitment. Regarding modification in Directive 43, DG यानी कि डायरेक्टर जनरल RPF has constituted a committee consisting of following officers. सभी ऑफिसर्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। Since first stage of recruitment is to be conducted by RRB, whereas second phase involving PET, physical efficiency test, physical measurement test, medical and DV is to be done by RPF. Hence, committee may like to see these as terms of reference for making necessary modification. The committee is requested to kindly complete the exercise at the earliest and submit modified draft Directive 43 by 16 अक्टूबर 2023 पॉजिटिवली। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जो आरपीएफ यानी कि इंस्पेक्टर की पोस्ट और आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है। इसमें बताया गया है कि पहले दोनों वैकेंसी 2018 में आरपीएफ खुद कंप्लीट पूरा प्रोसेस करती थी, लेकिन इस बार से आरपीएफ सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट और जो आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका जो भी अदर प्रोसेस होता है मेडिकल का वो कराएगी। एग्ज़ाम जो आपका एसआई की एग्ज़ाम की बात करें या कांस्टेबल की एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम है जो आपका आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वो खुद कंडक्ट कराएगी और इसके लिए 3 मेंबर का कमेटी का गठन कर दिया गया है और सभी रिपोर्ट को जल्द से जल्द 16 अक्टूबर तक यहाँ पे दे देना है। तो मान सकते हैं ये खबर है जो आप लोगों ने हर यूट्यूब चैनल पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे देखा होगा। अब इसकी रियलिटी क्या है, क्या वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितनी पोस्ट टोटल रह सकती है। तो देखिए इसका मान सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रीवियस जो वैकेंसी आपको देखने को मिला था वो 2018 में देखने को मिला था। 2018 के बाद कोई भी आरपीएफ में वैकेंसी नहीं आई है, ना ही कांस्टेबल की और ना ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की। तो डेफिनेटली अब काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, लगभग 5 साल होने को आए हैं, तो वैकेंसी तो डेफिनेटली आपका देखने को मिलेगा लगभग रेलवे के हर पोस्ट पे। तो इसकी वैकेंसी यानी कि डेफिनेटली आएगी। अब कितनी पोस्ट आ सकती है तो देखिए आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल मिलाकर के लगभग आप लोग अप्रोक्स में भी मान के चलेंगे तो कम से कम तो आपका दोनों पोस्ट मिलाकर के 20,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। ये अप्रोक्स है, इससे ज़्यादा भी यानी कि मान सकते हैं संभावना बन रही है कि 20,000 से ज़्यादा भी दोनों पोस्टों को मिलाकर के वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करें कि क्या इसकी योग्यता होगी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की,
कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या कहाँ से पूछा जाएगा और आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आप लोग अपना एक सीट पक्की कर सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, यदि वो क्लास 10th कहीं से भी पास हैं, क्लास 10th किसी भी बोर्ड से पास हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से पास है, कहीं से भी पास है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ क्लास 10th मांगा गया है, कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, कहीं से भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज जो स्टार्टिंग होता है कांस्टेबल के लिए वो 18 साल होता है, और सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्टार्टिंग उम्र होती है वो 20 साल होती है, और दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज है यूआर कैंडिडेट के लिए वो 25 साल होगा। और अलग अलग कम्युनिटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि ओबीसी वाले कैंडिडेट 28 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 30 साल तक भर सकते हैं, और एक सर्विसमैन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जाएगा फिजिकल मेजरमेंट के लिए। तो हाइट की बात करें तो जितने भी जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेल वो 165 होगा उनके लिए, और फीमेल के लिए 157। एससी एसटी के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जो यहाँ पे कम्युनिटी दिया हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन सिर्फ मेल कैंडिडेट की बात करें, सिर्फ मेन की बात करें तो जनरल ओबीसी का नॉर्मल 80 और एक्सपेंशन के बाद 85, एससी एसटी के लिए नॉर्मल 76.2 और एक्सपेंशन के बाद 81.2। इसके बाद हम लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें कांस्टेबल पोस्ट के लिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दूरी दौड़ने के लिए। और लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट की बात करें तो 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, और मेल कैंडिडेट को हाई जंप 4 फीट करना है। फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा 800 मीटर की दूरी दौड़ने के लिए, और फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट करना है और हाई जंप 3 फीट करना है। इसके बाद हम लोग एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, क्योंकि दोनों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग अलग होता है। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए, और लॉन्ग जंप 12 फीट करना है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 800 मीटर दौड़ना है, 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और सबसे इम्पॉर्टेंट कि दोनों जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करें या कांस्टेबल की बात करें तो दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास करना है, इसका आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई 5 मिनट में 1600 दौड़ गया तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके जो आपका एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सेम एग्ज़ाम पैटर्न एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और आपका कांस्टेबल के लिए रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर का। अरिथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स से आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल यानी कि आपका जो हो गया मार्क्स वो आपका 120 मार्क्स हो गया। 120 यानी कि आपका क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि 1.5 घंटे में आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग सेक्शन से। अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं खास करके रेलवे में, उनका जनरली जो सिलेक्शन कराता है वो आपका ये पोर्शन कराता है यानी कि जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका जीके यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन हो गया, हिस्ट्री का स्टैटिक पोर्शन हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या आपका एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन हो गया वो। उसके बाद आपका यानी कि जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल हो गए। उसके बाद जो आपका यानी कि जनरल साइंस है, यानी जो बेसिक साइंस है क्लास 10th का, चाहे वो फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें वो, यानी ये जो 3 मान सकते हैं टॉपिक है जीके, करंट अफेयर और जनरल साइंस, जो आपका जनरल अवेयरनेस में ही आएगा,
यही कराएगा। क्योंकि आप लोग किसी भी यानी कि बंदे से पूछ लीजिए कि अरिथमेटिक यानी कि मैथ हर कोई बना के आएगा। 35 सवाल में लगभग यानी कि 27, 28, 30 सवाल हर कोई बना के आएगा। जनरल इंटेलिजेंस में 30 प्लस हर यानी कि कोई बना के आएगा। लेकिन जिसका सिलेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस के दम पे होगा, जिसका जीके जीएस करंट अफेयर अच्छा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग यदि अभी जमकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इक्वल टाइम देना होगा, जनरल अवेयरनेस को भी आपको इक्वल टाइम देना होगा। ये नहीं कि इसको यदि आप लोग इग्नोर करके चलेंगे और या आप लोग ये सोचेंगे कि अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस के दम पे हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, तो अब वो ज़माना नहीं है। चाहे आप लोग एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या जो भी अदर यानी एग्ज़ाम होते हैं, सभी बच्चे का जो सिलेक्शन हो रहा है वो जनरल अवेयरनेस के दम पे हो रहा है। यानी इसको आपको अब स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, क्योंकि मैथ हर यानी बच्चा पढ़ करके मेहनत करके प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रीजनिंग भी वही पढ़ करके मेहनत करके अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जनरल अवेयरनेस पे देना है। जो भी आगे की स्ट्रैटेजी होगी जेसिंग क्लासेस आपके साथ शेयर करता रहेगा, या जो भी आगे के अपडेट होंगे जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी मन में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे आपको जेसिंग क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो, जो भी पीडीएफ हो, आपको यहाँ पे मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।